इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी। और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंबों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे, जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एम्पी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे, धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित यहां पर रखे हैं, नागमणि से लेकर तमाम। अब चूंकि ये विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां संस्कृत के प्रकांड पंडित यहां पर पढ़ने आते थे। मां देवी, वाग्देवी के नाम पर, चूंकि मां वाग्देवी यानी सरस्वती को ज्ञान और ज्ञान का भंडार मां कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ये पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई थी, ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तो यहां पर चूंकि नाट्य कला हो, संगीत हो, शास्त्र हो, ज्योतिष विज्ञान हो, उसकी शिक्षा दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, चूंकि एमपी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। आग जलती थी बीच में यज्ञ की, जिससे रोशनी में यहां तमाम जो कवि हैं वो यहां इकट्ठे होते थे। तो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में एएसआई की 2100 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को अहम माना है। 2024 में 98 दिनों तक चले सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर से जुड़े कई पुरातात्विक तथ्यों को सामने रखा गया है। धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, मां वाग्देवी की यहां पूजा होती थी और होती रहेगी। भोजशाला मस्जिद नहीं है, नमाज नहीं होगी और मस्जिद के लिए मुसलमानों को दूसरी जमीन दी जाएगी। ये जो फैसला आया है उसके हम कुछ अंश आपको बता रहे जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या कहा गया है। धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, यह बताया गया है, क्योंकि 2100 पन्नों का जो पूरा रिपोर्ट है वो सौंपा गया था और इसमें फैसला आया है। मां वाग्देवी की पूजा होती थी और होती रहेगी, यह भी फैसले में कहा गया है। साथ ही भोजशाला मस्जिद नहीं है, यहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। और तीसरी चीज है, मस्जिद के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सरकार के पास जा सकते हैं और वो जमीन की अपील कर सकते हैं या जमीन मांग सकते हैं। जिन नाट्यों का मंचन होता था वो नाट्य भी प्राकृत भाषा में लिखे हुए शिलालेखों में यहां पर मौजूद है। ये बहुत प्रसिद्ध नाटक जो है, जो मदन गुरु ने 13वीं शताब्दी के आसपास लिखा, जो राजा भोज के बाद के राजाओं के गुरु थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है पारिजात मंजरी लिखा। और मदन गुरु का लिखा हुआ ये पारिजात मंजरी है। इसमें अगर आप देखें तो ये ओम नमः शिवाय के अंग ये आपको साफ पढ़ने में नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय यहां से शुरुआत की इस पारिजात मंत्री जो मंजरी ग्रंथ की। और हिंदी में जैसे हर वाक्य के बाद एक कॉमा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसी तर्ज पर हर वाक्य के बाद यहां पर गणेश जी के मूर्ति, यानी फुल स्टॉप की जगह गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। चूंकि ये बड़ा संस्कृत का एक मंदिर था, तक्षशिला और नालंदा के जैसे यहां पर छात्र पढ़ने आते थे, सरस्वती के नाम से था, मां सरस्वती यानी वाग्देवी के नाम से, इसलिए वाग्देवी की प्रतिमा अगर आप देखें तो वाग्देवी की प्रतिमा जो स्थापित करने की बात कही गई है,
वो वाग्देवी की एक प्रतिमा का अंश यहां भी था, जिसे चिजल्ड आउट कर दिया गया, पूरी तरीके से कुरेद के निकाल दिया गया। आप अगर ये देखेंगे तो जो विजयश्री नाटक है उसके शिलालेख आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये इस तरीके के शिलालेख इन्हीं का एएसआई ने अपने जो रिसर्च वैज्ञानिक अध्ययन है और उत्खनन के बाद जो चीजें निकली उसके साथ साथ उसकी रिसर्च में पाया, ये उसी नाटक का एक हिस्सा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, तो यहां पर आपको साफ तौर पर संस्कृत में लिखाई देगा ओम सरस्वती नमः। यही वजह थी कि तमाम जो सनातनी है वो मानते थे ये वैभवशाली मां सरस्वती का मंदिर है, प्राचीन संस्कृत की शिक्षा का केंद्र है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई। तो कोर्ट ने माना है कि भोजशाला का स्वरूप मंदिर परिसर का है। 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। तो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 पुराने सिक्के यहां से मिले हैं। भोजशाला में जो सर्वे हुआ था उस दौरान पुरातत्व विभाग की ओर से, तो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 पुराने सिक्के मिले जो बताते हैं कि यह मंदिर हुआ करता था। कुछ सिक्के 1000 साल से ज्यादा पुराने यहां पर पाए गए हैं और जो ये बताता है कि जो इस स्मारक का जो पुराना रिश्ता है वो सनातनी रहा है। गणेश, ब्रह्म, नरसिंह, भैरव आदि देवी देवताओं की यहाँ पर आकृतियां और मूर्तियां मिली हैं जो मस्जिद में नहीं हो सकती है क्योंकि बुत परस्ती नहीं होती है। हिंदू देवी देवताओं की 94 मूर्तियां यहां से मिली है जो एक बार फिर से इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो परिसर है ये हिंदू मंदिर है। भोजशाला से शंख और चक्र के निशान भी मिले हैं अंदर मंदिर परिसर के अंदर। भोजशाला की दीवारों पर वेद की रचनाएं भी मिली हैं जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि यह सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ स्मारक है। यहां पर 1305 तक तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर देश विदेश से आके जगह जगह से आकर यहां पर अध्ययन करते रहे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा पे अटैक किया उसके बाद यहां पर मूर्तियां जो है वो खंडित की गई, मंदिर तोड़े गए, जो अलग अलग जगह पर जो बने हुए थे उसके बाद ही नुकसान होना शुरू हुआ। लेकिन जो है 84 खंभों की रचना है, साफ तौर पर आपको जो परमार कालीन जो समय का जो मंदिर स्थापत्य नमूना था वो दिखाई दे रहा है। चूंकि मां सरस्वती का मंदिर था, हर मंदिर में घंटियां होती हैं, शंख होती हैं। अगर आप यहाँ पे लाइन से देखेंगे तो सिर्फ इसी खंबे की जो घंटी है वो बची हुई आपको दिखाई देगी। ये घंटी जो है उकेरी हुई सुंदर रचना उस जमाने की जो है मंदिर के स्थापत्य कला की। बाकी जगह चिजल्ड आउट कर दिया गया, मतलब ये इनको निकाल दिया गया है। ये पूरा प्रांगण आप ये देखें, 84 खंभों पर सजा हुआ ये पूरा प्रांगण है। मैं आपको आगे तमाम और भी ऐसी जो चीजें हैं जिसने साबित किया यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस पूरे सर्वेक्षण में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, बाकायदा 98 दिनों तक जो सर्वेक्षण चला, जिसके बाद जो हाईकोर्ट है उसने अपना ये फैसला दिया। यहाँ पर सनातन कालीन तमाम वो सबूत हैं, आपको मैं दिखाऊं। ये अगर आप देखेंगे उस जमाने में परमार कालीन जो पता लगाया गया, परमार कालीन ये इस तरीके से खिड़कियां हुआ करती थी जिसे बेसॉल्ट रॉक्स पर बनाया गया है। बीच में आपको यहाँ पर शिवजी, जगह जगह उनकी मूर्तियां बताई जा रही हैं, ये आपको दिखाई देंगी हर चौकोर कॉर्नर्स पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके की मूर्तियां जो शंकर जी की हैं वो उकेरी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ बताया जाता है गणेश जी की एक प्रतिमा थी, क्योंकि किसी भी शिक्षा के मंदिर में गणेश जी का पूजन होता है, इसलिए जगह जगह ये गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से जो है मिटा दिया गया। अगर हम आप यहाँ पर आए, ये तस्वीरों में आप देखेंगे, यहाँ पर वाग्देवी का मंदिर था, पूजा होती थी। उसके बाद किसी भी ग्रंथ की रचना जिसने की हो वो अपना पाठ करता था और तमाम जो चीजें हुआ करती थी उसको यहाँ पर सुनाया जाता था। अब आपको मैं दूसरा दिखाऊं, ये जितने भी शिलालेख देखें, उस जमाने में जो आक्रांता होते थे जिसके ऊपर आक्रमण करते थे उसको नीचा दिखाने के लिए चाहे मंदिर हो चाहे महल हो, उसका हिस्सा तोड़ के जमीन में लगा दिया करते थे। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी भी
ये पाली भाषा में छोटे छोटे अक्षरों में आप देखें तो ये लिखे हुए दिखाई देगा। यानी ये शिलालेख थे जो जाहिर तौर पर लगे हुए थे किसी दीवार में, लेकिन वहां से उन्हें उखाड़ कर यहाँ लगाया गया है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है। आपको यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर। और जो 84 ग्रंथों की जो रचना की, जो 84 का संयोग जो है राजा भोज से जोड़ता है, वो यहाँ पर भी दिखता है। 84 उन्होंने जो ज्योतिष के यंत्र जो थे उनमें से 2 यंत्र भर बचे हैं। ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, ये यंत्र जो है ये काल सर्प यंत्र है।